जिंदगी की गाड़ी खींचना कभी कभी सबसे भारी बोझ उठाने से भी ज्यादा मुश्किल होता है। सुल्तानपुर गांव की धूल भरी गलियों में माधव काका को हर कोई जानता था। उम्र के 60वें पड़ाव पर, शरीर कमजोर और फेफड़ों में जमी खांसी, फिर भी माधव का हौसला किसी चट्टान से कम नहीं था। वो कहते हैं ना, कुछ लोग सिर्फ अपने लिए नहीं जीते। माधव भी उन्हीं में से एक थे। आज फिर वही शाम थी, वही थकान, लेकिन आंखों में एक नई उम्मीद। अरे माधव काका, आ गए आप? मुझे लगा आज तेज हवा चल रही है तो शायद आप घर पर आराम करेंगे। खांसी कैसी है अब? अरे किशन बेटा, आराम हराम है। और फिर आज तो लॉटरी का नया टिकट आने वाला था ना, तूने ही तो कहा था। मुझे पता था आप नहीं मानेंगे। हाँ, टिकट आए हैं, लेकिन काका सच कहूं, आप ये पैसे अपनी दवाई में क्यों नहीं लगाते? डॉक्टर ने कहा था ना कि धूल मिट्टी से दूर रहो और आराम करो। आप दिन भर मिट्टी रौंदते हो, फिर ये लॉटरी, क्या करेंगे इतने पैसों का? बेटा किशन, मेरा क्या है, आज हूं कल नहीं, लेकिन ये लॉटरी ये मेरे लिए नहीं है। तुझे पता है ना, परसों बरसात में शालू की बेटी नदी पार करते वक्त उस टूटे पुल से गिरते गिरते बची थी। हाँ काका, वो पुराना लकड़ी का पुल अब जानलेवा हो चुका है। पूरा गांव डरता है उससे गुजरने में। बस इसीलिए अगर कभी बड़ा इनाम लग गया तो सबसे पहले उस पुल को पक्का करवाऊंगा। सरपंच तो सुनता नहीं, किसी न किसी को तो सोचना पड़ेगा ना। चल, एक अच्छा सा नंबर दे दे। माधव की ये बातें सुनकर किशन का दिल भर आया। वो जानता था कि माधव की अपनी झोपड़ी की छत टपकती है, लेकिन उसे चिंता पूरे गांव के पुल की थी। किशन ने बंडल से एक टिकट निकाला। ये लीजिए काका, नंबर है 8055। मुझे लगता है ये नंबर आपके लिए लकी होगा। 8055 अच्छा नंबर है। भगवान ने चाहा तो इस बार सुल्तानपुर की तकदीर बदल जाएगी। अरे ओ माधव, फिर से पैसे बर्बाद करने आ गया? अरे बूढ़े, अब तो ऊपर जाने की तैयारी कर। लॉटरी जीतकर क्या स्वर्ग साथ ले जाएगा? हरिया भाई, इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है, लेकिन अगर जाते जाते किसी के हाथ में कुछ दे सके तो उससे बड़ा पुण्य क्या है? रहने दे ये साधु संतों वाली बातें। तेरे घर में खाने को दाने नहीं हैं और चला है दानी बनने। सुन किशन, मुझे 1 किलो चीनी दे और इस पागल की बातों में मत आ। ये तो अपनी दवाई के पैसे भी जुए में उड़ा रहा है। हरिया भाई, आप ऐसा मत बोलिए। माधव काका का दिल सोने का है। सोने का दिल बाजार में नहीं बिकता किशन, औकात चाहिए होती है। औकात। क्यों काका, गलत कहा? समय सबका हिसाब रखता है हरिया भाई, औकात तो वक्त बताता है। अच्छा किशन, मैं चलता हूं, कल लॉटरी का नतीजा आएगा ना? हाँ काका, कल शाम को। आप अपना ख्याल रखना। हरिया की कड़वी बातें माधव के कानों में गूंज रही थीं, लेकिन उसके दिल को नहीं भेद पाईं। वो अपने घर की ओर बढ़ा, लेकिन रास्ते में वो काला नाला पड़ा जिस पर वो जर्जर लकड़ी का पुल बना था। माधव वहीं रुक गया। पुल की लकड़ियां सड़ चुकी थीं और पानी का बहाव तेज था। हे भोलेनाथ, बस एक बार सुन ले, अगर ये पुल टूट गया तो गांव के बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? मरीज अस्पताल कैसे पहुंचेंगे? सरपंच कहता है फंड नहीं है, फंड। माधव काका, लगता है इस बार की बारिश ये पुल नहीं झेल पाएगा। देखो कैसे हिल रहा है। हाँ बेटा, मैंने भी यही सोचा। चलो, आज शाम को ही हम सब मिलकर सरपंच जी के पास चलते हैं। आखिरी बार कोशिश करके देखते हैं। क्या फायदा काका, वो हमारी सुनता ही कहां है। वो तो अपनी नई हवेली बनवाने में व्यस्त है। कोशिश करने में क्या हर्ज है?
भीड़ की आवाज शायद उसके कानों तक पहुंच जाए। क्या है भाई, तुम लोगों को चैन नहीं है क्या? दिन भर काम करो और रात को तुम लोगों की पंचायत सुनो। क्या हुआ अब? सरपंच जी, माफ करना आपको परेशान किया, लेकिन बात बहुत जरूरी है। वो नाले वाला पुल, वो बहुत कमजोर हो गया है। आज सुबह भी वो बहुत तेज हिल रहा था। अगर भारी बारिश हुई तो वो गिर जाएगा। तो मैं क्या करूं? जाकर पिलर पकड़कर खड़ा हो जाऊं? अरे सरकार को अर्जी भेजी है, जब पैसा आएगा तब बनेगा। मेरे घर में नोट छापने की मशीन थोड़ी लगी है। लेकिन सरपंच जी, पिछले साल भी आपने यही कहा था। गांव वालों ने चंदा इकट्ठा करके आपको 10,000 रुपये दिए थे मरम्मत के लिए। उसका क्या हुआ? ओए बुढ़े, जबान संभाल कर बात कर। हिसाब मांगता है मुझसे। वो पैसा तो सीमेंट और रेत मंगवाने में खर्च हो गया, लेकिन महंगाई इतनी है कि उतने में काम नहीं बना। सरपंच जी, ये माधव तो सठिया गया है। खुद के पास खाने को नहीं है, लॉटरी के टिकट खरीदता है और आपसे हिसाब मांग रहा है। वही तो माधव, तू जा अपना मिट्टी का बर्तन बना। ये राजनीति और विकास तेरे बस की बात नहीं है। और तुम सब जाओ यहाँ से। जब फंड आएगा तब देखेंगे। अभी निकलो मेरे घर से। सरपंच की बेरुखी और हरिया के तानों ने सभी गांव वालों को निराश कर दिया। सब सिर झुकाकर वापस लौटने लगे, लेकिन माधव की आंखों में नमी के साथ साथ एक अजीब सी दृढ़ता थी। उसे अब यकीन हो गया था कि दूसरों के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होगा। उफ, ये दर्द। काका, आप ठीक तो हैं? आपकी तबीयत बहुत खराब लग रही है। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थकान है। तुम लोग जाओ। माधव धीरे धीरे अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में पहुंचा। अंदर अंधेरा था। उसने एक दिया जलाया। रोशनी में उसकी मृत पत्नी की तस्वीर दिखाई दी। उसने अपनी जेब से वो लॉटरी का टिकट निकाला और तस्वीर के पास रख दिया। सुमित्रा, आज फिर अपमान मिला, लेकिन मुझे अपने अपमान की चिंता नहीं है। चिंता उस पुल की है। अगर मुझे कुछ हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो पुल टूटा तो गांव अनाथ हो जाएगा। भगवान, बस कल का दिन, कल का नतीजा मेरे हक में कर देना। मेरे लिए नहीं, इन लोगों के लिए। ये दर्द आज कुछ ज्यादा ही है, लेकिन मुझे सोना होगा। कल किशन की दुकान जाना है, नतीजा देखने। रात जैसे जैसे गहरी होती गई, तूफान का कहर बढ़ता गया। हवा के तेज झोंके माधव की टूटी खिड़की को बार बार पीट रहे थे। माधव का शरीर बुखार से तप रहा था, लेकिन उसकी मुट्ठी में वो लॉटरी का टिकट कसकर दबा हुआ था। उसे डर था कि कहीं छत से टपकता पानी उस कागज को गला न दे, जो शायद इस गांव की आखिरी उम्मीद थी। दर्द की लहरें उसके सीने में उठ रही थीं, फिर भी उसकी जुबान पर बस एक ही प्रार्थना थी। हे मालिक, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी सांसें दे दे कि मैं अपना संकल्प पूरा कर सकूं। अगर आज रात मेरी आंख बंद हो गई तो कल वो पुल भी हमेशा के लिए सो जाएगा। हिम्मत रख माधव, हिम्मत रख, अभी तो बहुत काम बाकी है। सुबह का सूरज काले बादलों के पीछे ही छिपा रहा। गांव वालों की नींद एक डरावनी आवाज से खुली थी, लकड़ी के चटकने की आवाज। सब लोग दौड़कर नाले के पास पहुंचे। पानी का बहाव इतना तेज था कि पुल के एक तरफ का हिस्सा झुक गया था। मैंने तो पहले ही कहा था, ये पुल नहीं टिकेगा। अब देखो, अगर ये टूटा तो शहर जाने का रास्ता बंद। मेरी फसल मंडी कैसे जाएगी? ये सब इस सरपंच की गलती है और हमारी फूटी किस्मत की। अरे हरिया भाई, अब कोसने से क्या होगा? देखो, पानी पुल के ऊपर से बहने लगा है। अगर कोई बच्चा गलती से भी उधर गया तो
लेकिन माधव काका कहाँ हैं? वो तो सबसे पहले यहाँ आते हैं। कल उनकी तबीयत बहुत खराब लग रही थी। कहीं इस तूफान में उनके साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई? किशन की बात सुनकर हरिया ने नाक सिकोड़ी। उसे माधव की चिंता नहीं थी, बल्कि उसे उस बूढ़े की बेवकूफी पर अब भी हंसी आ रही थी। तभी भीड़ को चीरता हुआ एक कमजोर सा साया आता दिखाई दिया। वो माधव था, भीगते हुए लाठी के सहारे हर कदम पर जैसे जंग लड़ रहा हो। अभी अभी ये खड़ा है। भगवान का शुक्र है। किशन, किशन बेटा, क्या समय हुआ है? काका, आप इस हालत में बाहर क्यों आए? आप भीग रहे हैं, बुखार और बढ़ जाएगा। 10 बज रहे हैं। 10 बज गए तो नतीजा आ गया होगा। चलो किशन, दुकान चलो, आज का अखबार देखना है मुझे। अरे देखो भाई, पुल बहने वाला है और इस बुढ़े को लॉटरी की पड़ी है। अरे ओ माधव, अगर लॉटरी नहीं लगी तो क्या इस नाले में कूद जाएगा? हरिया, उम्मीद पर दुनिया कायम है। तू अपनी फसल की चिंता कर, मैं अपने गांव की चिंता कर रहा हूं। चल किशन। दुकान पर सन्नाटा था। सिर्फ रेडियो की सरसराहट और बाहर बारिश की आवाज आ रही थी। माधव की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे अपने कानों में सुनाई दे रही थीं। किशन की उंगलियां लॉटरी के नतीजों वाले कॉलम पर चल रही थीं। हरिया और कुछ गांव वाले भी मजाक उड़ाने के लिए दुकान के बाहर खड़े हो गए थे। तीसरा इनाम नंबर 4520। दूसरा इनाम नंबर 1199। और पहला इनाम बेटा क्या नंबर है? अचानक चुप हो जाता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं। वो अखबार को दोबारा देखता है, फिर माधव के हाथ में पकड़े टिकट को। क्या हुआ किशन? बोलती बंद हो गई क्या? बता दे कि बाबा जी का ठुल्लू मिला है, ताकि ये घर जाकर सो जाए। काका, आपका नंबर क्या था? 8055। 8055 है ना बेटा? देख जरा। 8055। काका, 8055 पहला इनाम, पूरे 25 लाख रुपये। काका, आप जीत गए, आपने कर दिखाया। किशन की आवाज जैसे बिजली की तरह दुकान में गूंजी। बाहर खड़ा हरिया और बाकी गांव वाले पत्थर की मूरत बन गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था। माधव, जो अब तक दर्द से सिकुड़ा हुआ था, धीरे से खड़ा हुआ। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और गालों की झुर्रियों में समा गए। ये आंसू खुशी के नहीं, राहत के थे। तेरा लाख लाख शुक्र है भोलेनाथ। तूने मेरी लाज रख ली। तूने इस बूढ़े की आखिरी इच्छा सुन ली। क्या 25 लाख? ए किशन, झूठ तो नहीं बोल रहा? दिखा मुझे अखबार, देख ले खुद। अब बता हरिया भाई, किसकी औकात क्या है? किशन, टिकट संभाल कर रख। हमें अभी इसी वक्त शहर जाना होगा। पैसे जल्दी चाहिए। वो पुल ज्यादा देर नहीं टिकेगा। लेकिन काका, आज रविवार है, बैंक बंद होगा और इतनी बारिश में शहर जाना खतरनाक है। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। बीमारी और मौत मुहूर्त देखकर नहीं आती किशन। और वो पुल भी टूटने के लिए सोमवार का इंतजार नहीं करेगा। मुझे अभी सरपंच के पास ले चलो। उसे बताना होगा कि फंड आ गया है, अब काम शुरू करवाए। माधव के अंदर अचानक न जाने कहां से इतनी ऊर्जा आ गई थी। 25 लाख रुपये किसी भी इंसान की जिंदगी बदल सकते थे, ऐशो आराम दे सकते थे। लेकिन माधव के दिमाग में सिर्फ सीमेंट, ईंट और लोहे के सरिये घूम रहे थे। वो अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जिद पूरी करने के लिए बेचैन था।
अरे माधव काका, इतनी भी क्या जल्दी है? अब तो आप लखपति हो गए, हम सब आपके दोस्त हैं। सरपंच को छोड़ो, हम मिलकर तय करेंगे कि पैसों का क्या करना है। थोड़ा अपने लिए भी तो रखो, बुढ़ापा आराम से कटेगा। उफ, काका, आप ठीक नहीं हैं। आपको डॉक्टर की जरूरत है। पैसे कहीं नहीं जा रहे, पहले अस्पताल चलिए। अस्पताल नहीं, सरपंच की हवेली। अगर मैं मर भी गया तो उसे पता होना चाहिए कि माधव पैसे देकर गया है। उसे ये ना लगे कि मैं भाग गया। किशन, मुझे ले चल। मेरी सांसें कम हैं, लेकिन जिद पूरी है। 25 लाख का टिकट माधव की जेब में था, लेकिन उसका शरीर जवाब दे रहा था। एक तरफ जीत की खुशी थी तो दूसरी तरफ मौत की आहट। बारिश के पानी में माधव के आंसू छिप गए थे। किशन उसे सहारा देकर सरपंच के घर की ओर ले चला। क्या सरपंच इस बार माधव की बात सुनेगा? सरपंच जी, सरपंच जी, दरवाजा खोलिए, बहुत जरूरी काम है। अरे क्या तमाशा लगा रखा है? तुम लोग चैन से जीने नहीं दोगे क्या? अब क्या पुल बह गया जो यहाँ रोने आए हो? पुल अभी नहीं बहा सरपंच, लेकिन बहेगा भी नहीं। फिर वही रट। माधव, तुझे कहा था ना कि जब सरकार से पैसा आएगा तब। सरकार का इंतजार मत करो सरपंच, पैसा आ गया है। ये लो 25 लाख रुपये। 25 लाख? क्या बकवास कर रहा है? बकवास नहीं सरपंच जी, सच है। माधव काका ने लॉटरी का पहला इनाम जीता है और ये पूरा पैसा, एक रुपया, वो गांव के पुल की मरम्मत के लिए दे रहे हैं। सरपंच सन्न रह गया। बरामदे में खड़े हरिया और बाकी गांव वालों के मुंह खुले के खुले रह गए। एक बूढ़ा जिसके पास कल रात खाने के लिए रोटी नहीं थी, आज 25 लाख रुपये यूं ही दान कर रहा था। सरपंच की आंखों में एक पल के लिए लालच आया, लेकिन सामने खड़ी भीड़ और माधव की जलती हुई आंखों ने उसे सहमा दिया। सरपंच, ये पैसा मेरी मेहनत का नहीं, ऊपर वाले का है। इसे अपनी तिजोरी में भरने की सोचना भी मत। गवाह है ये पूरा गांव और गवाह है वो ऊपर वाला। इस पैसे से ईंट, सीमेंट और लोहा ही आना चाहिए। अगर मेरे मरने के बाद पुल नहीं बना तो मेरी आत्मा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। माधव काका, आप तो देवता निकले। मुझे माफ कर दो। मैं कसम खाता हूँ, कल से ही काम शुरू होगा। एक पैसा इधर उधर नहीं होगा। बस अब मुझे चैन है। किशन, अब मुझे बिठा दे बेटा, बहुत थकान हो रही है। काका, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको पागल कहा, भिखारी कहा। आप तो हम सब से बहुत बड़े हो। कोई बड़ा छोटा नहीं होता हरिया, बस दिल बड़ा होना चाहिए। किशन, मेरे जाने के बाद पुल का नाम किसी नेता के नाम पर मत रखना। उसे बस गांव का पुल रहने देना। काका, आप कहीं नहीं जा रहे, एम्बुलेंस आ रही है। आप खुद उस पुल का उद्घाटन करेंगे। काका, आंखें खोलिए। सुमित्रा, देख, मैंने अपना वादा पूरा किया। अब मैं आ रहा हूं। सुल्तानपुर का वो दिया बुझ गया, लेकिन उसकी रोशनी हमेशा के लिए अमर हो गई। माधव चला गया, लेकिन जाते जाते उसने गांव को एक नई जिंदगी दे दी। उस रात आसमान भी रोया और पूरा गांव भी।